अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अगर बोर गोट रखनी है या हमें लोकल गोट रखनी है तो उसके लिए शेड की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि हम आपको अपने शेड भी दिखाते हैं और हम आपको एक आइडिया बता देते हैं कि शेड में हमने कौन कौन से मसाइल को एड्रेस करना है और उसके बाद आप जैसे भी बना लेंगे वो वर्केबल है। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी और मैं इकोब्रीड जेनेटिक्स से बात कर रहा हूँ, जहाँ हम आपको जदीद गोट फार्मिंग के मतलब रहनुमाई दे रहे हैं और गोट की जो ज़्यादा प्रॉफिट वाली नस्लें हैं उनके बारे में आपको आगाही देते हैं। तो काइंडली हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आपको उसका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले मेरे भाई इसमें हमें डिस्कस ये करना चाहिए कि हमें शेड क्यों बनाना है। शेड में हमें क्या क्या मसाइल को हमने एड्रेस करना होता है। अगर बेसिकली आप उन मसाइल को एड्रेस करके अपना शेड बनाएंगे, जो भी आपके पास वसाइल होंगे, तो उसमें आपको मसाइल नहीं आएंगे और वो आसानी से वर्केबल होगा। तो उसमें जो सबसे पहले शेड हमने बकरी के लिए बनाना है, तो पहले हमें बकरी की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा इसमें ये होता है कि जो हमने शेड बनाना होता है वो हमने देखना होता है कि वो ज़्यादा आसानी से वर्केबल हो, कि हमारी जो स्टाफ और लेबर है उसको उसमें काम करना ईजी हो। तो सबसे पहले हम बकरी की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। उसमें देखें, हमने सबसे पहले उसको मौसम की शिद्दत से बचाना है, क्योंकि हमारे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। आपका जो शेड है वो दोनों मौसम में चलने के काबिल हो। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि गर्मी में हम उसको ओपन रख लेते हैं और जब सर्दी आती है, सर्दी में हम उसको तरपालें लगा के बंद कर देते हैं। जैसे आप पीछे सामने शेड देख रहे हैं, ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर पे शेड है, तो उसमें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि हमने बकरी की मौसम की शिद्दत को मैनेज करना है। आपने जब भी शेड बनाना है तो आपने दोनों मौसम को ज़हन में रखना है कि गर्मी में इधर बकरी कैसे रहेगी और सर्दी में कैसे रहेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो बकरी है, बकरी खुश्क जगह पे बैठना पसंद करती है। तो हमने ये देखना है जो हमारा शेड है या शेड का जो जितना हम एरिया कर रहे हैं, जितने एनिमल्स के लिए हमने बनाना है, तो उसमें हमारा जो नीचे जगह है वो खुश्क रहनी चाहिए। चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे मैनेज कर लें, ज़मीन पे ही मैनेज कर लें उनको, चाहे आप उनके लिए एलिवेटेड फ्लोर बना लें, क्योंकि दोनों का पर्पज़ ये है कि जानवर को खुश्क जगह मिले और जानवर कंफर्टेबल रहे। तीसरा ये है कि जानवर, ये बकरियाँ जो नीचे साफ़ जगह पे बैठती है, तो आपका जो शेड है वो नीचे से साफ़ रहना चाहिए। अब आप उसको एलिवेटेड फ्लोर के साथ सफाई कर लें या आप उसको एरिया ज़्यादा दे के ड्राइनेस मैनेज करके अपनी डेली एफर्ट के साथ उसको मैनेज कर लें। तीसरा ये है कि हमने जो बकरी में एक मसाइल आता है वो ये आता है, जब इसका यूरिन और मिंगने वगैरह ग्राउंड पे होती हैं तो ना उससे अमोनिया गैस बनती है, वो इनको स्ट्रेस देती है अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, ओपन शेड में कैसे मैनेज करना है और एलिवेटेड फ्लोर में कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ हमने उसमें देखनी होती है। फोर्थ चीज़ ये है कि हमने उनकी फीडिंग कैसे करनी है। बकरियों को हमने शेड में चारा देना है तो हमने कैसे देना है, इनडोर कैसे देना है। जब हमने उनको बाहर उन्होंने होना तो उस वक्त हमने शेड में चारा देना है, तो उसमें हमने उनको मैनेज करना है। तो उसमें सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि दोनों में इन्वेस्टमेंट कितनी है, जो हमारा एलिवेटेड फ्लोर वाला वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला शेड है, जो दूसरा शेड है कन्वेंशनल शेड है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो इसमें जो सबसे पहले ये है कि अगर आपने ज़मीन पे ही बकरियों को रखना है तो उसका हल ये होता है कि आप बांस के साथ छत बनाना चाह रहे हैं, बांस के साथ बना लें, कंक्रीट की बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं, लोहे का शेड बना सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस है। बेसिकली ये है कि आपकी जो छत है वो लीक नहीं करनी चाहिए और उसको ज़्यादा जो हीट है उसको भी, मौसम की जो शिद्दत है उसको पास नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास वसाइल हैं आप उनके साथ आसानी से बना सकते हैं। मकसद ये है कि उसका साया हो और बारिश से उसकी हिफाजत हो, सर्दी या गर्मी की शिद्दत से उसकी हिफाजत हो, तो उसमें आपका वो शेड कामयाब हो जाता है। दूसरा, इसमें जो सफाई का मैनेज करने का, वो हम जो हमारा कन्वेंशनल शेड है उसको कैसे मैनेज करें, उसमें ये होता है कि आप ज़्यादा एरिया कर लें। आप बकरी को हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं आप 4 बाई 4 16 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया दें और 32 स्क्वायर फुट उसको ओपन एरिया दें। जब आप ये इतना एरिया बकरी को देंगे उसमें ये होगा कि बकरी मतलब कि ज़्यादा जगह पे थोड़ी बकरियां होंगी और बकरी उसमें जो आपका नीचे जगह खुशक भी रहेगी और बकरी भी उसमें कंफर्टेबल रहेगी। इसमें जो सर्दियों में मसला आता है ज़्यादा, वो जो अमोनिया का आता है,
उसमें ये होता है कि आप नीचे बेडिंग, पराली की बेडिंग यूज़ कर लें। उससे बेडिंग से ये होता है कि जो पेशाब वगैरह वो नीचे चला जाता है और उसकी बेडिंग की वजह से वो नीचे रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। आप उसकी थोड़ी-सी तह लगाते जाएँ, डेली ना भी निकालें, तो उस तह में, जैसे आपने यूरोप में देखा होगा जहाँ बर्फ़बारी वगैरह पड़ती है, उधर वो पराली वगैरह को डंप करते रहते हैं और बाद में महीने 2 महीने बाद उसको निकालते हैं। उसमें भी आप बच्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और बड़े जानवर भी उसमें कंफर्टेबली रह सकते हैं। तीसरा ये है कि आप फीडिंग के लिए आप उनके साथ पाइप लगा सकते हैं, आप बनी-बनाई खुरलियाँ आ सकती हैं, वो लगा सकते हैं। इट मीन्स ये है कि जो आपकी फीडिंग, जो आपकी शेड है, वो बेसिकली आपने जितने कम पैसों से आप उसको अच्छे तरीके से बना लेंगे, वो उतना ज़्यादा ही आपको उसका फ़ायदा होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशियल कम लगेगी। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें किस कंडीशन में हमें एलिवेटेड फ्लोर पे जाना चाहिए। एलिवेटेड फ्लोर में सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आप कम जगह पे ज़्यादा जानवर रख सकते हैं और आपको ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको बार-बार सफाई की ज़रूरत नहीं है और जगह को खुश्क रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब जानवर यूरिन पास करता है तो वो नीचे चला जाता है और जगह खुश्क हो जाती है। तो एलिवेटेड फ्लोर में आप हाई डेंसिटी फार्मिंग जब आपने करनी है, अगर आप छत पे फार्मिंग कर रहे हैं या आपके पास बहुत एलीट जानवर है, तो जिनको आप एक कंफर्टेबल माहौल, ब्यूटी एनिमल्स हैं, उनको देना हो, तो आप उसमें एलिवेटेड फ्लोर पे जा सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं मेरी लेबर कॉस्ट कम रहे, आप उस पे एलिवेटेड फ्लोर पे जा सकते हैं। तो एलिवेटेड फ्लोर भी आप 2 तरह का बना सकते हैं, लकड़ी का बना सकते हैं और प्लास्टिक शीट्स भी अब मिलती हैं। लकड़ी में ये होता है कि लकड़ी में उसको हम माइट्स वगैरह कहते हैं, जुएँ वगैरह वो पड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से वो जानवर में भी आ जाती हैं। उसको फिर स्प्रे वगैरह करना पड़ता है। और दूसरा लकड़ी का ये है कि जब जानवर यूरिन करता है तो वो पानी अब्ज़ॉर्ब होता है और फिर वो इवेपोरेट होके आहिस्ता-आहिस्ता खुश्क होती है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक शीट की बात करें, प्लास्टिक में एक तो किसी किस्म का कोई जानवर नहीं आता, मतलब कि लीखें वगैरह या माइट्स या मिंजीज़ वगैरह नहीं आएँगी। दूसरा इसमें ये होगा कि जब एनिमल यूरिन करता है तो वो स्पेसिफिक एरिया ही जस्ट गीला होता है और फ़ौरन वो इवेपोरेशन हो जाता है, क्योंकि वो अब्ज़ॉर्ब नहीं करता। बेसिकली आपको ये दोनों शेड्स का बेनिफिट्स बता दिए और मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ कि जो हमारे दोनों शेड हैं वो अंदर से कैसे हैं, हमने उनको कैसे मैनेज किया हुआ है। तो उसको आपने देखना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेड पे। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप कन्वेंशनल से शुरू करें ताकि आप पहले मॉडल समझ लें, फिर उस पे इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आप इसको ब्यूटी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं या शौक के लिए कर रहे हैं जिसका इकोनॉमिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें आप एलिवेटेड फ्लोर पे चले जाएँ, उसपे फिर आप बड़ा आसानी तरीके से उन बकरियों को मैनेज कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको अपने शेड सिखाता हूँ कि हमारा ग्राउंड पे जो शेड है उसको हमने कैसे अंदर से मैनेज किया हुआ है, उसकी सफाई कैसी है। और दूसरा हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा एलिवेटेड फ्लोर वाला शेड है उसमें हमने कैसे सफाई की है, एनिमल के कंफर्ट कैसे हैं, एनिमल को हमने कैसे रखना है, एनिमल को हमने फ्रीडम कैसे देनी है। तो आइए हम आपको अपने शेड से दिखाते हैं। अगर आपने ग्राउंड पे रखने हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप जानवरों को साथ ओपन एरिया दें। बेसिकली एम ये है कि जगह खुश्क होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास जानवरों का खड़ा हुआ है हमारे शेड में, जगह बिल्कुल खुश्क है, क्योंकि हमने साथ इनको ओपन एरिया भी दिया हुआ। ओपन एरिया का ये फायदा होता है कि जानवर को आप ज़्यादा जगह दे देंगे तो उसमें फिर नीचे सफाई ज़्यादा रहेगी। अगर आप थोड़ी जगह पे ज़्यादा जानवर रखेंगे तो जो आपका कन्वेंशनल या ग्राउंड फ्लोर वाला शेड है उसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको सफाई का इशू आएगा। दूसरा ये है कि आप इसको अपने शेड को आसानी से पार्टीशंस कर सकते हैं। जैसे हमारे इस ग्रुप में मेल खड़े हुए हैं, वो उधर जो ग्रुप्स हैं वो फीमेल हैं, तो हर एक की आप खुराक अलहदा दे सकते हैं और उनको आप अलहदा मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारा दूसरा पोर्शन ये है कि इसमें हमने ये इधर पक्की जगह है और इधर ही हम फीडिंग करते हैं। दूसरा ये इनको हमने ओपन एरिया दिया हुआ। अब जानवर धूप में अपनी मर्ज़ी से, खुशी से धूप में भी बैठा हुआ है। जिन एनिमल्स का छाँव में आने का दिल करता है वो छाँव में आ जाते हैं। तो इस तरह आप जो आपका ओपन वाला एरिया है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ग्राउंड पे भी आप बकरियां आसानी से रख सकते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि आपकी बकरियों को खुशक जगह मिलनी चाहिए जहां वो आसानी से बैठ सके। सिर्फ दूसरे इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो अमोनिया का आता है, जो हमारे लो वाले शेड में आता है कि अगर आपके जानवर ज़्यादा जगह गीली रहेगी तो उसमें फिर ज़्यादा अमोनिया का इशू बनता है, उससे बकरियों को स्ट्रेस आती है और डिजीज़ का ज़्यादा इशू बनता है। इसमें आप छत में जो भी चीज़ आप कन्वेंशनली कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा हैवी छत डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप जस्ट उनको आपने शेड देना है और पानी लीकेज वगैरह ना हो, तो आप ये कन्वेंशनल शेड में भी बकरियां आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको अपना एलिवेटेड फ्लोर वाला शेड दिखाते हैं कि उसमें हमने चीज़ों को कैसे मैनेज किया।
दूसरा ये हमारा एलिवेटेड फ्लोर वाला शेड है। इसमें ये होता है कि बेसिकली 6 फुट की हाइट पे आप लकड़ी भी डाल सकते हैं और इसके बाद आप ये प्लास्टिक की पैलेट्स हैं ये हमने डाली हुई हैं और इससे ये होता है कि जो पेशाब और मेंगने वगैरह होती हैं वो नीचे आ जाती हैं सारी। तो आप उसको देखेंगे शेड आपको हर वक्त साफ़ नज़र आएगा और जब आप चाहेंगे तो आप इनको नीचे से इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारा पैलेट्स वाला है, ये 2x2 की पैलेट्स लगी हुई हैं। ये हमारा शेड है। इसका एडवांटेज ये होता है कि आप थोड़ी जगह पे भी ज़्यादा जानवर रख सकते हैं। ये देखें, ये सुबह से हमने सफाई वगैरह नहीं की हुई, उसके बावजूद ये बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ़ शेड नज़र आ रहा है। ये हमारा इधर ये हमारा ग्रोइंग वाला सेक्शन है, तो इसमें भी ये शीट्स, जो ऊपर वाली छत की स्ट्रक्चर है वो आप दोनों सिनेरियो में सेम रख सकते हैं। उसमें आपको इशू नहीं है कि जो भी आपने छत डालनी है, कंक्रीट की डालनी है, लोहे की डालनी है, बांस की डालनी है, जो मर्ज़ी छत डाल लें। और एलिवेटेड फ्लोर का एडवांटेज ये है कि इसमें आपको सफाई ज़्यादा मिलती है और दूसरा ये है कि जानवरों को हमेशा कंफर्टेबली बैठने का मौका मिलता है। थर्ड ये है कि जो जानवरों के नीचे अमोनिया गैसेस वगैरह बनती है वो हाइट की होने की वजह से नीचे से डिस्पर्स हो जाती हैं। दूसरा, हमने जानवरों को फ्री एक्सेस दी है कि अगर उन्होंने कच्ची जगह पे बैठना उनको पसंद है तो ये इनके लिए सीढ़ियाँ बनाई ताकि स्लिप ना हो। तो साथ इनके ये ओपन एरिया दिया हुआ है, तो जब इनका रात को या जिस वक्त इनका दिल करता है तो उसमें ये आसानी से नीचे भी बैठना पसंद करती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। ऊपर इनका आने का दिल करता है तो ये फ्रीली ऊपर बैठ जाती हैं। काइंडली हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आपको उसका फ़ायदा हो सके।